एपिसोड की शुरुआत होती है हाजुन और जायन से, जो कि पार्टी के बाद अपने स्कूल के बाहर आते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं। तब हाजुन उससे पूछता है कि उस टाइम तुमने अचानक से ट्रांसफर क्यों नहीं लिया था, कुछ हुआ था क्या। तब हमें फ्लैशबैक में वो टाइम दिखाया जाता है जब जायन सोनी के पेरेंट्स के साथ रहती थी। तब जायन के डैड उसे लेने आए थे, इसलिए वो कबर्ड में छुप गई थी। फिर उनके जाने के बाद सोनी की मॉम दरवाजा खोलती है और बताती है कि वो चले गए हैं। जायन बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए उन्हें गले लगाकर रोने लगती है। उसे डर था कि कहीं अब वो उसे लेने स्कूल तक ना जाए। तब सोनी के डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए तुम्हें कुछ टाइम तक घर और स्कूल बदल लेना चाहिए ताकि वो तुम्हें ढूंढ ना पाए। ये सब सोचते हुए वो घर आ रही थी कि किसी को देखकर छुप जाती है और सोनी को कॉल कर देती है और वो भी जल्दी से ऊपर जाती है जियो के पास और फिर उसे किस कर देती है। उस टाइम यूजे वहीं पास में खड़ा था, वो उन्हें देख लेता है और फिर चला जाता है। अब बेचारा जियो तो भावनाओं में बहने वाला था कि सोनी एकदम से पीछे हट जाती है, कहती है कि आज तो हम पकड़े गए थे। वो कहता है क्या मतलब। यहाँ हम देखते हैं कि जायन उस टाइम यूजे को देखकर छुप गई थी। उसने जियो को बैग और फोटो ले जाते हुए देख लिया था। तब जायोन ने जल्दी से सोनी को फोन करके बताया, इसलिए उसे यूजे को यकीन दिलाने के लिए जियो को किस करना पड़ा। तो वो कहता है कि तुमने मुझे इसलिए किस किया कि वो देख रहा था। वो कहती है हाँ, मुझे लगा कि वो चला गया था, पर वो कितना कमीना है ना, गया ही नहीं, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया। तब वो कहता है कि तुम्हें इस बात की पड़ी है, तुमने मुझे मेरी परमिशन के बिना किस कैसे किया। वो कहती है क्यों, क्या वो तुम्हारी पहले किस थी, मुझे माफ करना। वो कहता है मतलब तुम ऐसे ही किसी को भी किस कर दोगी। वो कहती है वो कोई किस थोड़ी थी, बस होंठ ही तो टच हुए। जियो को तो गुस्सा आता है, तो बदला लेने के लिए वो उसे वापस से किस कर देता है। तब वो भी किस करने लगती है। वो कहता है कि मैं तो ये देख रहा था कि तुम इस फेक शादी के लिए इस हद तक जा सकती हो, बिना फीलिंग्स के लिए तुम ये सब कर सकती हो, तो मैं भी अब इसमें फुल मजे करूंगा। वहाँ यूजे स्टोर में जाता है और अपनी आंखों में कुछ लिक्विड डालने लगता है। ओनर से कहता है कि मैंने कुछ ऐसा देख लिया तो मुझे अपनी आंखें धोनी पड़ी। फिर जीव के बारे में पूछ लगता है कि वो रद्दी वाला कुछ कह रहा था कि यहाँ पर एक कैशियर था, सबके लिए एंजल था। वो कहता है कि अच्छा जीव की बात कर रहे हो। यूजे कहता है कि हाँ हाँ वही, मैंने सुना वो कहीं गया था और अब वापस आ गया। वो कहता है मुझे नहीं पता, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। वो तो बहाना बनाता है कि मैं अक्सर यहाँ आता रहता था ना, इसलिए। वो कहता है अब तक तो लड़कियां उसके बारे में पूछती थी, पर अब लड़के भी पूछने लगे। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, वो कभी किसी के साथ डेट पर नहीं गया है, वो सिंगल है, तो तुम उससे जाने मत देना। मुझे चौंक जाता है, कहता है कि मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ, और वहाँ से फटाफट निकल जाता है। वहाँ घर पर येरिन यूजे का वेट कर रही थी और वो याद कर रही थी कि सोनी को उसकी चीजों के बारे में सब पता है। आते वक्त रास्ते में उसने स्टोर में जाने के लिए भी कहा था। अब ड्राइवर को रास्ता नहीं पता था, लेकिन उसको पता था, और वो फर्नीचर वाली बात भी। तो ये सब चीजें उसे अजीब लगती है। वो ये सब सोच रही थी कि इतने में यूजे भी आ जाता है। तब उससे कहती है कि अब तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुमने कहा था ना कि तबीयत ठीक नहीं है, तो वॉक पर जा रहे हो। वो कहता है हाँ अब ठीक लग रहा है, जबकि वो तो जियुक और सोनी को देखने के लिए गया था। पर अब वो ये सोच रहा था कि जियुक अपना सामान लेकर छत पर क्यों गया। वो गायब हो गया था और फिर अचानक से आ गया और अचानक से शादी भी कर ली। उसे सब कुछ गड़बड़ लग रहा था। दूसरी तरफ सोनी और जियुक दोनों सोते टाइम किसके बारे में सोच रहे थे। जियुक को तो खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारे साथ मजे लूंगा। सोनी भी परेशान थी कि मैंने क्या कर दिया। अब रात भर दोनों को नींद नहीं आई थी। फिर सुबह होते ही जियुक फटाफट से उठता है, वॉशरूम के लिए नीचे आता है, लेकिन अंदर जा ही नहीं पाता। तब जान बाहर आती है और कहती है कि अब से मैं तुम्हें जीजू कहूंगी, वैसे तुम जा कहाँ रहे हो, अंदर आकर खाना खा लो। वो कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। वो कहती है वॉशरूम तो अंदर है। तो वो कहता है कि मैं बाथ हाउस जा रहा हूँ और बिना नहाए मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। अब वो बाहर निकल ही रहा था कि सॉन्ग भी आ जाती है और उससे ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता, फटाफट से अंदर भाग जाता है। फिर वॉशरूम से आने के बाद वो बाहर जाने लगता है तो सब लोग खाना खा रहे थे, तो उसे भी साथ में खाने के लिए बोलते हैं। अब वो तो मना करने वाला होता है, लेकिन जब सोनी उसे घूरने लगती है तो वो खाने के लिए बैठ जाता है। खाना खाते हुए सोनी से चिढ़ाने लगती है कि जितनी भी डिश है ना, सबके मजे लो अच्छे से। ये सुन के तो खाना उसके गले में अटक जाता है। जायन कहती है कि इसके बाद हम वर्कआउट के लिए जाएंगे, तुम भी चलो, पर वो मना कर देता है। तो सोनी फिर कहती है कि तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें मेरे साथ एक्सरसाइज के मजे नहीं लेने। अब उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर तो सॉन्ग बोलती है कि लड़ाई मत करो, खाना खाओ। तब जायन बोल देती है कि कल इन दोनों ने किस किया था। ये सुनकर तो सॉन्ग चौंक जाती है। जियुक तो अपनी सफाई देता है कि इसने मुझे किस किया था मेरी परमिशन के बिना। तो वो भी कहती है कि तुमने भी तो मेरा हाथ मरोड़ा और मुझे अपने पास खींच लिया, और वैसे भी वो किस नहीं था, सिर्फ स्मूच किया था। तो इस बात पर दोनों बहस करने लगते हैं। सॉन्ग कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो जीव कहता है कि नहीं, ये बिना प्यार के भी किसी को किस कर सकती है। तो वो फिर एक दूसरे पर ऐसे ही इल्जाम लगाने लगते हैं। फिर हमें हाजुन को दिखाया जाता है, वो एक कैफे आकर अपना काम कर रहा था कि गायू उसके पास आता है, उसका काम बिगाड़ने लगता है, क्योंकि हाजुन उसके कहने पर नहीं आया था, बल्कि गायू को यहाँ पर उससे मिलने के लिए आना पड़ा। वो कहता है आपने वीकेंड पर मुझे क्यों बुलाया। वो कहता है कि मुझे बस तुमसे बातें करनी थी, और ये बताओ कि कल के हाउस पार्टी में सब कुछ कैसा रहा, तुम्हें अच्छा लगा। वो कहता है मजा तो काफी आया। फिर वो इनडायरेक्टली जान के बारे में पूछता है कि वो कैसी है, ठीक है, क्या वो राइटिंग कर रही है, कहीं वो अपना राइटिंग करियर खत्म तो नहीं करना चाहती। तो वो कहता है कि अगर आपको इतनी चिंता हो रही तो खुद ही कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेते। तब वो कहता है कि वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, मैं तुम्हारा बॉस होना तो उससे कैसे बात कर सकता हूँ। तभी हाजुन को जान को कॉल आता है, वो बात करने के लिए साइड में आ जाता है। तब गायू अपने मैसेज देखने लगता है कि मेरे मैसेज तो उससे पढ़े भी नहीं जाते। जायन भी हाजुन से बात करने के बाद गायू को कॉल करती है।
और उसे मिलने बुलाती है। वो भी फटाफट से निकल जाता है और उसके पास आता है। वो पुलिस स्टेशन से बाहर ही निकल रही थी। उसे पता चल जाता है कि वो हाजुन का बॉस है। उससे कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। मैंने अपना केस वापस ले लिया है और मैंने आपको इसलिए मिलने बुलाया कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मैनेजर सोनी को कोई दिक्कत हो। वो कहता है कि मैं यहाँ मैनेजर सोनी की बहन से नहीं, राइटर बोरा से मिलने आया हूँ। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ उन सारे गंदे कमेंट्स के लिए, और मैंने अपनी पहचान भी छुपाई उसके लिए भी। तब वो कहती है कि मैंने आपको माफ किया, आपको अनाथालय में जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि हम आगे से कभी नहीं मिलेंगे। तो गायू कहता है कि अगर ये आखिरी बार है तो क्यों ना हम लंच पर चलें। वो मना करती है, कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आपके साथ मेरी कोई और मेमोरी बने। तभी वो अपने डैड को आते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो पुरानी बुरी यादें उसके सामने आने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो गायू का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर वहां से भाग जाती है। उसके डैड उसे देख रहे थे पर शायद उसे पहचान नहीं पाते। नेक्स्ट सोनी को दिखाया जाता है वो बिल्ली की पॉटी साफ कर रही थी। तो कहती है कि जब जीव यहाँ पर है तो मैं क्यों करूँ, और फिर ऊपर जीव के रूम में जाती है उसे बुलाने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। तब देखती है कि वहाँ पर कुछ नहीं था, रूम एकदम खाली खाली था। जबकि जीव तो अभी सोनी की मॉम से मिलने नर्सिंग होम गया था। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे डैड कहती है। तो वो भी उनके डैड जैसे रिएक्ट करता है, कहता है कि तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। वो तो उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आया था। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। फिर बाद में उनसे कहता है कि आपकी बेटी आप पर तो बिल्कुल नहीं गई है, तो किस पर गई है। मेरी फीलिंग्स को वो नोटिस नहीं करती, उसे पता ही नहीं चलता कि मेरे मन में क्या है। मुझे किस करने के बाद पता है उसने क्या कहा। तो वो कहती है कि सोनी ने। वो चौंक जाता है, कहता है कि आपने अभी क्या कहा। वो कहती है सोनी मेरी बेटी है। ये दिखाने के लिए वो सोनी को वीडियो कॉल करने लगता है, लेकिन रुक जाता है क्योंकि वैसा नहीं कर सकता था। फिर उनसे कहता है कि क्या वो मुझे माफ करेगी। वहाँ गायू और जायन एक गली में आ गए थे। जायन तो रो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। ठंड भी हो रही थी, इसलिए गायू उसे अपना कोट दे देता है। फिर एक गाना गाकर उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाना तो जायन को बहुत पसंद था। पूछती है कि ये गाना तुम्हें भी पसंद है। तब वो और अच्छे से गाने लगता है। उसे गाता हुआ देखकर जायन को उसकी सारी अच्छी मेमोरीज याद आती है कि उसने कहा था कि मैं यहाँ पर सोनी की बहन से नहीं, बोरा से मिलने आया हूँ। यहाँ तक कि जब वो बेहोश हो गई थी तब भी वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। उसे सब याद आने लगता है कि शुरुआत से ही वो उसके लिए कितना अच्छा था, मतलब कि वो दिल का बुरा नहीं है। अब यहाँ से जाते हुए गायू को ठंड लगने लगती है, तो वो जल्दी से अपने ऊपर से उसका कोट उतार कर उसे दे देती है और फिर उसे आज के लिए थैंक्स करती है। कहती है कि मुझे पता है कि उस दिन आप अनाथालय में इसलिए भागे थे ताकि हाजुन मुझे देख न ले, उसे मेरे बारे में पता ना चल जाए। इसके लिए भी आपका थैंक्स। तब वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे नहीं बताऊंगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड बाय करते हैं कि आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। अगले दिन सोनी खाना बना रही थी, तब जीव आता है और अपनी बेबी को बुलाने लगता है, उसके लिए खाना रखता है। तो उसकी आवाज सुनकर गुस्से में सोनी बर्तन पटकने लगती है क्योंकि वो अभी भी उस पर गुस्सा थी। उसी टाइम जायन भी आती है तो सोनी उससे टोमेटो सॉस मांगती है। जीव कहता है कि जैम भी लाना। उसने सोचा कि उससे इसका ढक्कन खुलेगा नहीं तो मेरी हेल्प मांगेगी, मुझे थैंक्स कहेगी। अब जायन से तो ढक्कन नहीं खुलता तो जीव बहुत ही खुश होकर कहता है कि लाओ मैं खोलता हूँ, लेकिन वो तो उससे भी नहीं खुल रहा था। पूरी ताकत लगाता है पर खोल ही नहीं पाता, पर सोनी बहुत ही इजीली अपनी ट्रिक से खोल देती है। फिर बाद में टीवी देखते टाइम रिमोट काम नहीं कर रहा था। जीव फिर सोचता है कि इस बार तो मैं इसकी हेल्प करूंगा, लेकिन वो तो अपने फोन का यूज कर लेती है। ऐसे ही वो हर बार सोचता है कि मैं करूंगा, लेकिन सोनी उससे ज्यादा स्मार्ट थी, सारे काम खुद कर लेती है। दूसरी तरफ गायू के डैड को दिखाया जाता है। वो जैन से उसकी बुराई कर रहे थे कि वो कुछ काम नहीं कर सकता, उसके बस का कुछ भी नहीं है, और उससे कहते हैं कि तुम भी बच्चे पैदा मत करना, उन्हें पालने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो वो कहता है कि मेरे तो बच्चे वैसे भी नहीं हो सकते, लेकिन आपने बच्चे पैदा किए पर उन्हें ठीक से पाला भी नहीं। तब वो उसे डराने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे मेरे लिए बहुत हैं। वो कहता है कि क्या फिर मैं जीव से बात करूं। वो कहते हैं नहीं, तुम उसकी वाइफ पर नजर रखो क्योंकि मुझे वो ज्यादा काबिल लगती है। उनकी बातों से पता चलता है कि जीव उनका ही बेटा था। फिर जेंग जब बाहर निकल रहा होता है तो उसे गायू की मॉम मिल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे डैड की यूनिवर्सिटी आने वाली है ना। वो कहता है आपको याद है। तो बोलती है कि मेरे डैड और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत ही लॉयल रहे हैं। वो भी कहता है कि उन्होंने अपनी वसीयत में भी ये लिखा है कि मुझे भी आप लोगों के लिए लॉयल रहना है, अगर आप लोग मुझसे जान मांगे तो मुझे दे देना है। वो कहती है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ चीजों को तुम्हें अनदेखा करना होगा। दूसरी तरफ सोनी ऑफिस के लिए निकल रही थी तो देखती है कि बाहर जीव उसका वेट कर रहा था। कहती है कि तुम गए नहीं। वो कहता है मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि तुम्हें छोड़कर चला जाऊँ। सोनी काफी ज्यादा परेशान लग रही थी तो वो पूछता है कि क्या हुआ, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। तो वो उसे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग इवेंट के बारे में बताती है। फिर पूछती है कि इस नए बिजनेस प्लान में तुम्हें ऐसा क्या लगा जो तुमने कंपनी ज्वाइन की। वो कहता है कि मुझे कंपनी का एम्प्लॉय डिस्काउंट चाहिए था। वो पूछती है तुम्हें किसके लिए डिस्काउंट चाहिए था, तुम्हारे तो कोई बच्चे भी नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे अनाथालय के लिए चाहिए था, वहाँ के बच्चों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, तो ये उनके लिए अच्छा था। ये सोचकर उसे एक आइडिया आता है। फिर जब वो टीम के साथ मीटिंग करती है तो प्रेजेंटेशन देते हुए कहती है कि हमारे प्रोजेक्ट से बच्चों के ब्रेन के साथ साथ फिजिकल फिटनेस में भी प्रोग्रेस होगा। गायो भी वहीं पर था, लेकिन उसका ध्यान तो जायन पर था। वो उससे अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहा था, प्रेजेंटेशन सुन ही नहीं रहा था, अपने आप में ही हंसे जा रहा था। लेकिन फिर उसे याद आता है कि जायन ने उसे हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया था, तो जोर से कहता है कि लास्ट वाला बिल्कुल सही नहीं है। सब लोग चौंक जाते हैं, उसे देखने लगते हैं। सोनी कहती है कि क्या मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। अब उससे कुछ तो बोलना ही था, तो कहता है कि आइडिया तो अच्छा है लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कुछ खास नहीं है। तो नई स्ट्रेटेजी के साथ अगली मीटिंग में मिलते हैं और चला जाता है। ये सब देखकर सोनी को बहुत बुरा लगता है। वो लिफ्ट में जा ही रहा होता है तो सोनी कहती है कि मेरे पास एक और प्लान है। मैं चाहती हूँ कि हम अपना इवेंट एक अनाथालय में रखें।
हम वहाँ पर बच्चों को फ्री में सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो कि प्राइवेट स्कूल नहीं करते। इससे गरीब बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलेगा और हमारी पब्लिसिटी होगी, कस्टमर पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये आइडिया गायों को भी पसंद आता है, तो वो इस बारे में बात करने के लिए उसे लिफ्ट में बुलाता है। उनके जाने के बाद सब लोग सोनी की तारीफ करने लगते हैं कि उसका आइडिया तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था। वहाँ ऑफिस में जीव की कलीग को उनके हस्बैंड का कॉल आ रहा था, लेकिन वो उठाते नहीं क्योंकि उन दोनों का झगड़ा हो गया था। तब जीव उनसे पूछता है कि अगर आप उनसे नाराज हो जाए तो आपको मनाने के लिए वो क्या करते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हुई है। वो कहता है हाँ। तो वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस ये सोचो कि तुमने आखिर कौन सी गलती कर दी है। वो भी याद करता है कि आखिर उसने कौन सी गलती कर दी है जो वो बता भी नहीं सकता। वो कहती है कि तुम अब खुद से ये प्रॉमिस करो कि अब तुम पूरी लाइफ में वो गलती कभी भी फिर से नहीं करोगे। वो कहता है कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो गुस्सा हो जाती है कि अगर तुम्हें अपनी ही करनी थी तो तुमने शादी ही क्यों की, और चली जाती है क्योंकि उसे तो अपने हस्बैंड की वजह से गुस्सा आ रहा था। फिर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है, वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। फिर ये उनके पास आती है, वो उसे कहीं चलने को बोलता है, इसलिए वो अपना शेड्यूल चेक करने लगती है, लेकिन उसमें कुछ देखने लग जाती है। उधर सोनी ने गायों को अपने प्लानिंग के बारे में बता दिया था, तो वो कहता है कि तुम इस पर काम करो, लेकिन तुम्हें इस इवेंट को अभी सीक्रेट रखना होगा। अपने हस्बैंड और अपनी बहन को इस बारे में मत बताना। जीव सोनी का ही वेट कर रहा था। फिर जब वो कार में बैठती है तो एक सॉरी लेटर देखती है जो कि जीव ने लिखा था। उसमें उसने लिखा था कि मैं अपनी पूरी लाइफ में सोनी को कभी भी किस नहीं करूंगा। वो कहती है कि ये सब क्या है, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, और उसे फाड़ देती है। फिर उसे कहीं चलने को बोलती है, तब उसे फर्नीचर शॉप ले आती है। कहती है कि देखो तुम्हें यहाँ पर कौन सा बेड पसंद है। वो तो घबराते हुए कहता है कि क्यों, हम दोनों क्या एक ही बेड पर सोने वाले हैं। वो कहती है तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे लिए बेड देख रही हूँ जिस पर तुम अकेले सोओगे, तो बताओ कि तुम्हें कैसा बेड चाहिए। वो कहता है मुझे नहीं पता, मेरे पास तो नॉर्मल सा था। तो दोनों वहाँ चेक करने लगते हैं, वहाँ पर ट्रायल करने के लिए भी था। तो सोनी उसे कहती है कि क्या तुम्हें कोई बेड पसंद आया। वो कहता है पसंद तो आया, लेकिन मेरे बजट से बाहर है, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, तो हम सस्ता देख लेंगे। वो कहती है तुम चिंता मत करो, पैसे मैं दे दूंगी, और तुम्हें एक सॉफ्ट बेड पर सोना चाहिए क्योंकि दिन भर हार्ड वर्क करके जब तुम घर आओ तो तुम्हें आराम से चैन की नींद आ सके, एक राजा की तरह। तब वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, तुमने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। लेकिन सोनी इसकी बातों को इग्नोर करती है। फिर दोनों कैफे में आते हैं। फिर जियो को कॉफी पीते देखकर वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है और याद करती है कि उसने कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। फिर अपने फेस के एक्सप्रेशन को छुपाने के लिए उससे अपना फेस छुपाने लगती है, लेकिन वो रैपर नीचे करता है, कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब खाने पीने के बाद दोनों घर आते हैं। जियो ऊपर जाने लगता है तो सोनी कहती है कि क्या तुम मेरा वेट करोगे। वो कहता है तुम आराम से फ्रेश हो जाओ, मैं ऊपर अपने रूम में जा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि शायद तुम्हें समझ नहीं आया, जब मैं अपने ऑफिस के बारे में, अपनी नकली शादी के बारे में सोचना बंद कर दूंगी और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचने लगूंगी, उस दिन हमारे डेट की शुरुआत होगी। उस दिन मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी, लेकिन यूजे ने सब बिगाड़ दिया। तो क्या तुम उस दिन का वेट करोगे। वो खुश होता है, स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। फिर अगले दिन यूजे को दिखाया जाता है, उसे सोनी के साथ कहीं बाहर जाना था, तो बहुत ही अच्छे से एकदम रेडी हो रहा था। तब येरिन कहती है कि अगर तुम मैनेजर सोनी के साथ काम करके अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो मैं तुम्हें दूसरी टीम में ट्रांसफर कर सकती हूँ। वो तो एकदम गुस्सा हो जाता है, कहता है कि क्या मैं कोई खिलौना हूँ जो तुम मेरे साथ खेलती रहती हो, मेरी खुद की भी सोच है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वहाँ से निकल जाता है। फिर उसी आंथला में जाता है जहाँ पर सोनी भी आई हुई थी। वो टीम 2 का लीडर था, इसलिए आया था। फिर दोनों डायरेक्टर से मिलते हैं और उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। वो भी सुनकर काफी खुश होती है कि इससे तो उनके बच्चों का ही फायदा होगा। तभी यूना चाय लेकर आती है तो डायरेक्टर को जियो का ध्यान आता है। कहती है कि आप लोग कुलबी एजुकेशन से हो ना, तो आप जियो को तो जानते ही होंगे, उसने अभी ही वहाँ ज्वाइन किया है। जियो का नाम सुनकर तो सोनी बहुत ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन यूजे कहता है कि हाँ, वो हमारी टीम का मेंबर है। तब वो कहती है कि इसका मतलब अब तो वो यहाँ पर आता रहेगा। और यूना से कहती है कि अब तो तुम बहुत खुश होंगी ना। वो भी शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। सोनी तो यहाँ से फटाफट से भागने के चक्कर में थी, लेकिन यूजे उनसे कहता है कि आप जियो को कैसे जानते हो। वो बताती है कि वो तो कई साल से यहाँ पर वॉलंटियर का काम कर रहा है और यूना उसकी असिस्टेंट है। शायद वो जियो को पसंद भी करती है। मैं तो चाहती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को डेट करें। ये सुनकर तो वो बोलने वाला होता है कि उसकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन सोनी उसे लात मार के चिपका देती है। बाद में जब दोनों बाहर आ रहे थे तो यूजे सोनी से कहता है कि क्या तुम दोनों ने नकली शादी की। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, तो धमकाता है कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं अंदर जाकर उन्हें सच बता दूंगा। तो तुम मुझे सच बताओ कि तुम दोनों बस दिखावा कर रहे हो नकली शादी का। सोनी फिर भी कुछ नहीं बोल रही थी, तो वो कहता है कि मुझे पता है कि सब झूठ है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ा। तुम्हें मेरी शादी से जलन हो रही थी, तुम मुझे वापस पाना चाहती थी, इसलिए तुमने ऐसा किया ना। फिर रोने की नौटंकी करने लगता है। वो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या बकवास कर रहे हो ये। लेकिन वो तो सच में पागल हो जाता है। कहता है कि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, एक रियल मैन के जैसे। हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। तो सोनी अपनी गाड़ी से छाता निकालती है और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। दूसरी तरफ जान को दिखाया जाता है, उसकी ऑडियो ड्रामा की स्क्रिप्ट पूरी हो गई थी। तब बातों बातों में उसकी एडिटर बताती है कि वो कमेंट्स करने वाला था, वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और वो चैप्टर 1 से अच्छे कमेंट्स लिख रहा है। जाते हुए जान उन कमेंट्स को पढ़ती है। गायों ने उसमें बहुत अच्छे कमेंट किए थे। ये भी कहा था कि शायद अब मैं उस राइटर का नंबर 1 फैन बन गया हूँ। उसकी भर भर के तारीफ लिखी थी।
लिखा था कि मैं उनसे बार बार मिलना चाहता हूँ। फिर वो हाजुन को कॉल करती है, कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान कर रहा होगा ना। वो कहता है वो तो कल परेशान करेगा, कल मुझे अनाथालय जाना है, वॉलंटियर पे काम करना है। अगर हमने अपने काम के घंटे कंप्लीट कर दिए तो राइटर केस वापस ले लेगी। वो कहती है कि क्या तुम भी अपने बॉस के साथ जाते हो। वो कहता है हाँ, क्योंकि मेरी भी गलती है। असल में गावी ने उसे चैप्टर 51 से स्टोरी पर नेगेटिव कमेंट लिखने के लिए कहा था कि ऐसा करने से वो उसका ट्रांसफर कर देगा। तो जायन को याद आता है कि उसने चैप्टर 51 की कमेंट पर ही केस करने के लिए कहा था, जो कि बहुत ही बुरा कमेंट था। वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि मतलब असल में वो कमेंट गावी ने नहीं बल्कि हाजुन ने किए थे। अगले सीन में जियो को दिखाया जाता है, वो कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आता है तो मैनेजर जैंग उससे मिलने आते हैं। बताते हैं कि सीईओ की वाइफ को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया है, मुझे तो जॉब से निकाल दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हें अब अपनी वाइफ को बचाना है, उसे सेफ रखना है। फिर वो अंदर आता है तो सोनी कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो भी कहता है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन शाम को बताऊंगा। इसके बाद वो दोनों मिलकर जियो के रूम का फर्नीचर और बाकी चीजें लगाने लगते हैं। फिर पर्दे लगाते हुए दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। सोनी कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम वेट करोगे, तुमने कहा था कि तुम्हारा दिल और बॉडी तुम्हारे हिसाब से चलती है, हम अभी तक कपल भी नहीं है। तो वो उसे अपनी तरफ खींचता है, कहता है कि मैं तुम्हारी मर्जी से ही सब कुछ करूंगा। फिर उसे किस करने वाला होता है कि अचानक से गावी भागते हुए वहां आ जाता है। वो दोनों तो चौंक जाते हैं, कहते हैं कि प्रेसिडेंट आप यहाँ पर कैसे। तब वो कहता है कि क्या तुम सच में मेरे डैड के बेटे हो। ये सुनकर तो जीव चौंक जाता है और सोनी भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।